बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। तो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। Basically, structure and function of the body is called anatomy. And then, what is anatomical position? The anatomical position is when a person is standing erect, upper limbs by side, and both foots are together. That is the anatomical position. Standing erect, upper limbs by side. Upper limbs means both hands, both arms, and feet together. Palms facing anteriorly. And then हम anatomical planes के बारे में पढ़ते हैं. Anatomical planes, there are three types of anatomical planes. Mid-sagittal plane, then mid-sagittal plane, coronal plane, and transverse or horizontal plane. These are anatomical planes. तो mid-sagittal plane हमारे पास हो जाती है जो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट. टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट. मीन्स कि ये बॉडी को दरमियान से डिवाइड करता है. दैट इज द मिड सैजिटल प्लेन. फिर आ जाता है पैरासैजिटल प्लेन. तो पैरासैजिटल प्लेन वो होगा जो मिड सैजिटल प्लेन के पैरेलल होगा. टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगा. जैसे मिड सैजिटल प्लेन बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, पैरासैजिटल प्लेन टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगा. ये मिड सैजिटल प्लेन के पैरेलल ही होगा, आइदर लेफ्ट और राइट. देन हमारे पास हो जाता है कोरोनल प्लेन. तो कोरोनल प्लेन बॉडी को अंटीरियर और पोस्टीरियरली डिवाइड करेगा. कोरोनल प्लेन इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड करेगा, बट अंटीरियर एंड पोस्टीरियर. यहीं पे हम समझते हैं व्हाट इज इंटीरियर. अंटीरियर इज फ्रंट ऑफ द बॉडी. That is anterior, and posterior is back of the body. That is posterior, and that is coronal plane. Then आ जाता है हमारे पास transverse और horizontal plane. Transverse को ही horizontal plane भी कहते हैं. और ये बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है. सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब हम यहाँ पे देखते हैं सुपीरियर किस लिए यूज हो रहा है और इंफीरियर किस लिए यूज हो रहा है. सुपीरियर इज फॉर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इंफीरियर की टर्म हमारे पास मेडिकल में यूज होगी फॉर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर एंड ऑफ द बॉडी. That is inferior. Then हम यहाँ पे देखेंगे मीडियल, कुछ ऐसी डिफिनेशंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हुई हैं. दैट इज मीडियल और लेटरल. अब मीडियल हमारे पास वो पार्ट ऑफ द बॉडी है जो क्लोज टू मिड सैजिटल प्लेन है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी के क्लोज है. दैट इज मीडियल. And lateral is further away. जो मिड लाइन से अवे होगी that is lateral part of the body. Then हमारे पास next terminology आ जाती है ipsilateral and contralateral. ये बहुत commonly यूज होने वाली definitions है. Ipsilateral, same side of the body. And contralateral, opposite side of the body. एग्जाम्पल हम इसकी क्या दे सकते हैं कि राइट आर्म एंड राइट लेग.
are ipsilateral because both are present on the right side of the body, that same side of the body. And इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉन्ट्रालेटरल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सुपाइन एंड प्रोन, दैट आर पोजीशन। दिस इज that position of the body when a person is lying on the back. And prone, when a position when a person is lying on facing upward, facing downward. Spine position, lying on the back. Prone position, facing downward. Now we have the terms related to movements. सबसे पहले हम देखेंगे flexion. Flexion is the movement where the angle reduces, decreased angle at the joint. And extension, नाम से ही जाहिर हो रहा है एक्सटेंड होगा, एंगल इंक्रीज करेगा। इसको हम छोटी सी डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं, दैट इज द आर्म एंड दिस इज द फ्लेक्शन व्हेन फोर आर्म इज like this is the elbow joint. Forearm move in such a manner that the angle at the elbow joint is reduces, and in extension the forearm, arm and forearm, the angle is, this is elbow joint and angle is increases. This is the flexion and this is extension. Flexion में anterior surface of the forearm फेस करती है, anterior surface of the arm फेस करेगी anterior surface of the forearm को। इस तरीके की मूवमेंट जो कि इसके एल्बो जॉइंट के ऊपर मौजूद एंगल को रिड्यूस करती है, दैट इज फ्लेक्शन। एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट के ऊपर मौजूद एंगल को इंक्रीज करेगी। The next movement is about abduction and adduction. Abduction, movement of a limb. Abduction, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, और एडक्शन में movement of a limb towards midline. इसको याद रखने के लिए देखिए, दैट इज एडक्शन, ऐड हो रही है, समथिंग इज एडिंग, तो मिड लाइन की तरफ जब लिम्ब मूव करेगी दैट इज एडक्शन, और जब लिम्ब मिड लाइन से अवे मूव करेगी यानी कि एबडक्ट हो रही है, दैट इज एबडक्शन। आगे हमारे पास आ जाती है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। Protraction, move forward. This term is more specifically used for temporomandibular joint. In simple word, for jaw movement, that is protraction when jaw is moving forward and retraction when it is moved backward. Next terminology is medial rotation and lateral rotation.
मीडियल रोटेशन व्हेन अंटीरियर सरफेस, मूवमेंट होती है जिसके नतीजे में जो अंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट है दैट इज फेसिंग मीडियली, मीडियली से मुराद ये है कि टूवर्ड्स द मिड लाइन, दैट इज मीडियल रोटेशन। एंड lateral rotation, anterior surface of the part facing laterally. These are some basic definition which you must need to know about, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपकी एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा मेडिकल में यूज़ होंगी, तो इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।